अगर आप अपने माता पिता से सच्चा प्यार करते हो तो इस 2 मिनट की कहानी को पूरा जरूर सुनना, क्योंकि ये कहानी आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल देगी। रोशन नाम का एक लड़का था। एक दिन उसने अपने पापा से कहा, पापा मुझे नया मोबाइल चाहिए। पिता ने कहा, बेटा अभी कुछ वक्त रुक जा, फिर तुझे नया मोबाइल दिला दूंगा। रोशन ने कहा, आपके पास मेरे लिए कभी पैसे नहीं होते हैं। मेरे सभी दोस्त अच्छे से रहते हैं, किसी के पास कोई कमी नहीं है, केवल मेरे पास ही हर चीज़ की कमी होती है। जब आप मेरी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते तो मैं जा रहा हूँ आपको और आपका घर छोड़कर। बेटे रुक जा, मेरी बात तो सुन, हम तुझे दिला देंगे। माता पिता ने बेटे को रोकने और समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। उसने गुस्से में अपना बैग पैक किया और निकल पड़ा। लेकिन घर से निकलते वक्त गलती से उसने अपने पिता की डायरी अपने बैग में डाल ली। पिता की आदत थी कि वो हमेशा डायरी लिखा करते थे और उनकी डायरी को छूने की परमिशन किसी को भी नहीं थी। रोशन घर से काफ़ी दूर आ गया और थक कर एक जगह पर बैठ गया। जब उसने वो डायरी देखा तो उसने सोचा, आखिर मिल ही गया खजाना। आज पता चल जाएगा कि मेरे पिताजी कहाँ कहाँ दौलत छुपा रखी है और उन्हें किन किन लोगों से पैसे लेने हैं। रोशन को लगा कि इस डायरी में पिताजी के सारे लेन देन का हिसाब होगा। जैसे ही रोशन ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया तो उसके आंखों से आंसू बहने लगे। डायरी के शुरुआती पन्नों में रोशन को जो बाइक दिलाई थी उसका हिसाब लिखा था, जिसकी ईएमआई पिताजी अभी तक चुका रहे थे। दूसरे पन्नों में उसके कॉलेज की फीस और एडमिशन का कर्ज लिखा था और सबसे आखिरी पन्ने में लिखा था कि बेटे को अब मोबाइल दिलाना है, उसके लिए मुझे कौन कौन उधार दे सकता है। उन सभी लोगों के नाम लिखे हुए थे। रोशन ने जैसे ही ये सब पढ़ा तो वो पागलों की तरह रोने लगा और रोते रोते वो दौड़ता भागता अपने घर को आया। जैसे ही उसने घर पे आके देखा तो उसके माता पिता एक कोने में बैठकर रो रहे थे। रोशन अपने पिता के पैरों में गिरकर रोने लगा कि पिताजी मुझे माफ़ कर दो। पिताजी ने कहा, बेटा तुम रो मत, तुम्हें मिल जाएगा मोबाइल। रोशन ने कहा, पिताजी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पता चल चुका है कि आप हम लोगों से इस डायरी में क्या छिपाते थे। अब मैं आपको कोई काम नहीं करने दूंगा। मैं अब मेहनत करके दिन रात पसीना बहा के सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये सुनकर पिताजी ने रोशन को गले लगा लिया। दोस्त, माँ बाप अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी खुशी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं। वो कभी आपको अपनी समस्या नहीं बताते, भले ही वो कितने बड़े समस्या से क्यों ना गुजर रहे हो। दोस्त, आपके माता पिता ने आपके लिए बहुत किया, अब आपका फर्ज बनता है कि आप अपने माता पिता को सुख प्रदान करो, जिनसे वो अपने जीवन का बचा हुआ समय अच्छे से गुजार सके। यदि आप अभी भी सोए हैं तो जाग जाइए और अपने शौक पर नहीं, अपने करियर पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप अपने माँ बाप के रहते कुछ नहीं कर पाए तो बाद में आप सोने का महल भी बना लेंगे ना, तो उसमें भी आपको नींद नहीं आएगी। दोस्त, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को भी दबा लेना।